हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेडर शिवाय। आज इस वीडियो में हम कॉट हाई और कॉट लो के बारे में जानेंगे। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कॉट हाई और कॉट लो के वीडियो बनाने के लिए। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोजेक्ट्स, बट अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कॉट हाई और कॉट लो को एकदम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉट हाई और कॉट लो को हम मेनली यूज करते हैं पता करने के लिए कि ट्रैप्ड बायर या ट्रैप्ड सेलर है या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं उस कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझो आप 5 मिनट का ये कैंडल है हमारे पास, और ये कैंडल 5 मिनट का हमारा ऐसे फॉर्म हुआ, एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो चलो अगर ये 5 मिनट का कैंडल बना होगा तो सबसे पहले यहाँ ओपन हुआ होगा ए पे, उसके बाद ये कहीं बी पे गया होगा और ऐसा नीचे सी पे आकर के इसने एक लो बनाया होगा, और फिर उसके बाद ये ऊपर यहाँ पे डी पे गया होगा, फिर ये वापस ई पे आया होगा और ये एफ पे इसने क्या किया, एक हाई बना दिया। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, जी पे। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल पाथ है जो हम एक एज्यूम करते हैं कि इसने ये पाथ फॉलो किया होगा। ठीक है, 5 मिनट की पूरी जब कैंडल बनाया होगा तो इस तरह से कहीं प्राइस चला होगा, और 5 मिनट के बाद हमको कुछ इस तरह का प्राइस मूवमेंट के बाद एक ऐसी कैंडल हमको मिली होगी। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 2 मिनट जब पूरी कैंडल हुई नहीं थी, लेकिन 2 ही मिनट हुए थे। ठीक है, तो उस समय हमको क्या पिक्चर दिख रहा था, तो समझो यहाँ पे जब 2 मिनट हुआ था तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा प्राइस दिख रहा था। तो एलटीपी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, एलटीपी आपका यहाँ पे है 2 मिनट के बाद। फिर हम देखते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे एलटीपी होगा, तो प्राइस कुछ इस तरह से ट्रैवल कर लिया होगा। ठीक है, और 5 मिनट के बाद ये पूरी कैंडल ऐसे बन गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 2 मिनट पे, और फिर चलते हैं 3 मिनट पे, और देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा, कैसे हम कॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, 2 मिनट के बाद जो हमारा प्राइस है समझो वो इस जगह पे है। ठीक है, अब इस जगह पे जब प्राइस है तो इस समय डेल्टा की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना वो रनिंग होती है। जैसे जैसे मार्केट बायर और मार्केट सेलर आते जाते हैं उसके हिसाब से डेल्टा की वैल्यू चेंज होती जाती है। कैंडल का डेल्टा फाइनल कैसे डिसाइड होता है, कैंडल क्लोज पे, यानी जब मार्केट क्लोज दिया तो इस समय फाइनल मार्केट और सेलर के बीच का क्या डिफरेंस है वो क्या होगा, डेल्टा होगा। तो अब समझो इस पॉइंट पे एलटीपी जब जो चल रहा है 2 मिनट, 2 मिनट पे एग्जैक्टली 2 मिनट पे ये जो एलटीपी है इस समय कैंडल का कुछ डेल्टा होगा। ठीक है, तो वो डेल्टा हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एट एलटीपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉट हाई और कॉट लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, कॉट लो कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि जो रीसेंट लो है, ठीक है, जो रीसेंट लो है मतलब जो सबसे रिसेंट लो का मतलब है कि जो लेटेस्ट, जो सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू क्या है, सी है। सी सी ही तो जगह है ना जहां पे मार्केट ने सबसे लो बनाया है। तो जब मार्केट सी पे गया होगा, जैसे समझो अभी 2 मिनट पे हम एलटीपी पे डेल्टा देख रहे हैं ना, उसी तरह जब मार्केट सी पे रहा होगा उस समय भी कैंडल का कुछ डेल्टा रहा होगा। राइट, तो उस समय का जो डेल्टा रहा होगा और अभी जो डेल्टा है एलटीपी मतलब 2 मिनट के बाद, तो इस समय अगर हम कॉट लो हमको निकालना है तो कॉट लो की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एट एलटीपी मतलब इस समय का डेल्टा माइनस डेल्टा एट सी मतलब इस समय जो डेल्टा रहा होगा। ठीक है, अब अगर हमको कॉट हाई की वैल्यू निकालनी है तो फिर वही बात है, जो इस समय लेटेस्ट हाई हमको दिख रहा है, तो लेटेस्ट हाई हमको क्या दिख रहा है, बी। तो जब मार्केट बी पोजीशन पे रहा होगा तो उस समय भी डेल्टा की कोई वैल्यू रही होगी, तो वो जो डेल्टा है और अभी का जो डेल्टा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉट हाई होगा। तो अभी समझो 3 मिनट हो गए। जब 3 मिनट हो गए तो अब यहाँ पे कॉट हाई और कॉट लो कैसे निकलेगा, तो कॉट लो का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा एट एलटीपी मतलब ये एलटीपी माइनस डेल्टा एट सी, मतलब सी यही तो लेटेस्ट लो है। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई। और कॉट हाई क्या होगा, कॉट हाई होगा डेल्टा एट एलटीपी माइनस डेल्टा एट डी, क्यों, क्योंकि अब लेटेस्ट हाई हमारा ये है। तो इस समय जो डेल्टा रहा होगा और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉट हाई होगा। ठीक है, तो फाइनल कैंडल का कॉट और मतलब कैंडल का कॉट हाई और कॉट लो फाइनल क्या होता है, वो होता है यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद। राइट, कैंडल क्लोज होने के बाद जो डेल्टा होता है
तो ये डेल्टा कंसीडर करेंगे, और हाई वाला डेल्टा इस समय क्या कंसीडर करेंगे, ये एफ, और लो वाला क्या कंसीडर करेंगे, सी। ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए, नॉर्मली जो कॉट लो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉट हाई है वो निगेटिव होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए अब आप यहां पे देखिए इस कैंडल में। देखिए, यहां पे समझो कैंडल क्लोज होने पे कुछ भी डेल्टा की वैल्यू है। ठीक है। समझो यहां पे डेल्टा की वैल्यू है 10। ठीक है, यहां पे डेल्टा की वैल्यू है 10, और यहां पे डेल्टा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स, यहां पे डेल्टा की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि समझो प्राइस यहां नीचे आया, तो जब सेलर्स इसको नीचे ले आएंगे तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी, और यहां से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मार्केट बायर्स आने चाहिए, राइट, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपको ज्यादा होनी चाहिए। तो समझो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू अगर 10 है, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू अराउंड 5 होनी चाहिए। बट एफ के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा की वैल्यू और होनी चाहिए, क्योंकि जब प्राइस यहां से यहां गया था तो समझो 20 बायर्स आए, तो यहाँ पे 20 डेल्टा हुआ, और फिर थोड़े सेलर्स आए और वो सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे डेल्टा अब 10 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप समझो कि डेल्टा आपका 5 है, यहाँ पे आपको समझो डेल्टा 10 है, और यहाँ पे 20 है। क्यों, क्योंकि जब जो प्राइस ऊपर तभी जाता है ना जब मार्केट बायर्स ज्यादा आते हैं, और प्राइस नीचे जब जाता है जब मार्केट सेलर ज्यादा आते हैं। तो अब अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, सी पे 5 है, और ये यहाँ पे क्या है, 10 है, और यहाँ पे 20 है। तो अगर आप कॉट लो की वैल्यू निकालोगे तो कॉट लो क्या होगा, जी माइनस सी। ठीक है, डेल्टा एट एलटीपी माइनस डेल्टा एट सी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे वैल्यू हमारी 10 है, और यहाँ पे 5 है, तो 10 माइनस 5, तो कॉट लो हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन कॉट हाई क्या होगा, कॉट हाई हमारा होगा डेल्टा एट एलटीपी, यानी ये क्या था, 10 था, और यहाँ पे डेल्टा क्या है, यहाँ पे डेल्टा 20 है, तो 10 माइनस 20 करोगे तो -10 आएगा। तो कॉट हाई जनरली आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉट लो आपको जनरली पॉजिटिव दिखेगा और कॉट हाई जनरली आपको नेगेटिव दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन आती है, अगर कॉट लो की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, कहां पे, एट द बॉटम, मतलब बॉटम साइड में कॉट लो की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब है वहां पे पॉसिबल ट्रैप्ड सेलर है। और कॉट हाई की वैल्यू अगर टॉप में पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब वहां पे ट्रैप्ड बायर हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, देखो अभी समझो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, तो इसको सेलर्स बेच रहे थे, और ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया। लेकिन अभी क्या हुआ कि मार्केट समझो यहाँ पे देखो, सेलर्स बेच रहे थे, मार्केट नीचे आया। सो जब यहाँ पे नीचे प्राइस आ रहा था तो डेल्टा वैल्यू कम होनी चाहिए, और जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो डेल्टा की वैल्यू थोड़ा बढ़नी चाहिए, राइट, क्योंकि बायर्स आएंगे तभी तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ मार्केट बायर्स आए जिन्होंने डेल्टा की वैल्यू बढ़ा दिया, आपको यहाँ पे पॉजिटिव कॉट लो मिल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप एक दूसरा केस समझो कि यहाँ पे सेलर आए, लो बना, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर मान नहीं रहे हैं, सेलर बहुत सारे सेलर और भी आ गए। तो समझो यहाँ पे जो, अभी समझो ये लोग यहाँ पे इसको नीचे लेके आए और -10 का डेल्टा बनाया इन्होंने, -10 का डेल्टा बनाया, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर नहीं मान रहे हैं, और ये इन्होंने और ज्यादा बेचा। तो अब समझो -30 का डेल्टा और बन गया। तो इस समय अभी डेल्टा कितना है, -30, और अभी डेल्टा कितना था, -10। तो एक्चुअल में जब आप देखोगे तो -10 से -30 डेल्टा गया है, यानी -20 और ज्यादा सेल हुआ है। मतलब यहाँ पे और ज्यादा सेलर अटक गए हैं। तभी तो अब आपको कॉट लो क्या दिखेगा, अब आपको कॉट लो नेगेटिव दिखेगा। क्यों कॉट लो नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि डेल्टा एट एलटीपी क्या है, -30 है। तो -30 और माइनस, और डेल्टा एट सी क्या है, -10, तो -30 माइनस -10, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -30 + 10, यानी आपको जो कॉट लो मिलेगा वो -20 मिलेगा। यानी कि ये सारे सेलर्स जो एक्स्ट्रा सेलर्स इस मूव में है, अब वो सारे फंस जाएंगे और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे चार्ट में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है,
प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर मान नहीं रहे। यहाँ पे देखो 108, 247, 28, बट यहाँ पे अचानक से 170 सेलर और आगे, बट प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये सारे सेलर क्या हो गए, ये सारे सेलर अटक गए। और यहाँ पे आपको ये जो नीचे की वैल्यू, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ये नीचे वाली लाइन कॉट लो है, बीच वाली लाइन कॉट हाई है, और ये ऊपर वाली डेल्टा है। तो ये सारे कॉट लो आपको नेगेटिव दिखा रहे हैं। जनरली ये पॉजिटिव यहाँ पे है या थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये नीचे, अब यहाँ पे भी आप देखो कॉट लो आपको नेगेटिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अटक रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत सारे सेलर अटक गए, और जब एक बार ये सारे अटक गए तो यहाँ पे देखो कॉट लो की वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो गई, राइट। सिमिलर केस में आप यहाँ पे कॉट हाई भी देख सकते हो। कॉट हाई देखो, जनरली यहाँ पे ये बीच वाला कॉट हाई है, नीचे वाला कॉट लो है। यहाँ पे आपको कॉट हाई जनरली आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट अचानक से आपको बहुत सारा कॉट हाई दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन तब भी बहुत सारे बायर्स खरीदे जा रहे हैं इसको। तो भाई जब खरीदोगे और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया, ये सारे ट्रैप हो गए। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये ट्रैप हो गए। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कॉट हाई की वैल्यू थोड़ा नेगेटिव, कम कम, और ये फिर से नेगेटिव दिखने लगी। मतलब इतनी पॉजिटिव आपको कहीं दिखी ही नहीं कॉट हाई की वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आप कॉट हाई और कॉट लो को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपको ट्रैप बायर या ट्रैप सेलर मिलते हैं कॉट हाई और कॉट लो के केस में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।